अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। हर प्रोग्राम में जैसे एक बात होती है कि एक सेलिब्रिटी हमारे साथ होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनको जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आज का प्रोग्राम मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त, ना सिर्फ दोस्त, गाइडर, सपोर्टर और मैं ये कहूँ कि हर स्टेप पर मदद करने वाला, तो गलत नहीं होगा। और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि वो क्या क्या करते हैं, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। आसिफ सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं, एक बहुत अच्छा इंसान। और ज़िंदगी में अगर मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है तो ये बंदा वहीं पर मौजूद होता है जहाँ मुझे मोटिवेशन देता है। और समटाइम ऐसा होता है कि लाइफ में एक्सप्लेन कर दूँ इन स्टार्टिंग ही कि जिम लाइफ जब आपकी होती है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, इसकी बॉडी अच्छी है, ये अच्छे अंदाज में सेट को परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर नेगेटिव लोग भी होते हैं विद नेगेटिव थिंकिंग। तो जिम में एक सूरत हाल ऐसी आई कि मैंने कहा कि आसिम, आई एम गोइंग टू लीव द जिम। तो इस बंदे ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम क्यों जिम छोड़ रहे हो, तुम क्यों नहीं कर सकते, यस यू कैन डू। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो थोड़ी थोड़ी सी जो बॉडी बनी है वो इन लोगों की वजह से है। और बिल्कुल जनाब, देर नहीं करेंगे, आसिफ को प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे मिजाज है आसिफ? आपकी अल्लाह का करम, ठीक है। मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मेरा दूसरा नाम जो असल है वो नहीं लेना हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है नाम है। अच्छा आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि आप स्केड्यूल आउट करके प्रोग्राम के लिए और ऑन द शॉर्ट पीरियड आप यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई लव यू मेरे भाई। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। अच्छा जी, मुझे ये बता, अच्छा डोंट कॉल मी सर, यू कैन टेक ज़ीशान। ज़ीशान, हाँ, क्योंकि हम डिफरेंट नाम से तुम मुझे बुलाते हो। अच्छा जी, हम उस लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो लाइफ होती है ना 9th और मैट्रिक की, इंसान हवा में होता है। हम ये कहते हैं कि सुबह अगर हम एरोप्लेन से जा रहे हैं तो वापसी तो डेफिनेटली हेलीकॉप्टर पर होगी, लेकिन दुनिया जिसको कहते हैं, हाँ सपनों की दुनिया कह लें, या वो फैंटेसी वर्ल्ड होता है जिसकी हकीकत से कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है जी। तो आसिफ कैसे मिजाज का था? गुस्से वाला था, फौरन रिएक्शन देता था, या चुप होकर जैसे कि अभी भी एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान, ऐसा ही था? नहीं, एक ज़माने में तो मैं जब 9th और 10th क्लास में था तो थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा मिजाज में ज़्यादा चिड़चिड़ापन था, क्योंकि एट दिस उस एज पे बंदा जो होता है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे होता है। तो क्या कहते हैं, आप स्कूल लाइफ वैन में जा रहे हो, वैन से आ रहे हो, धूप दिख के, वही कैंटीन के बर्गर उसमें दिख के, बुलिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लाइफ में, जो मैं यहाँ पर अभी खड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरा स्ट्रगल पीरियड का एक टाइम था। ये गलत बात नहीं करो, बैठे हुए भाई नाज़रीन, ऐसी बातें होती रहती है कि भाई खड़े में कैसे, आप बैठे हुए सीट पर प्रॉपर्ली जी, कैरी ऑन। सो स्कूल में टीचरों ने ज़्यादातर टाइम मुझे अच्छे मार्क्स तो दिए नहीं, लेकिन वैसे ये बुरी बात है, झूठ नहीं बोलते। अच्छे बच्चे हो, अच्छे वो स्टूडेंट हो, ये तो मुझे पता है। डोंट मेक इट। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि जब दोस्त आपके सामने बैठा हो तो सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने, क्योंकि यू आर माई फैमिली और मैं फैमिली से झूठ नहीं बोलता, वैसे भी बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है। लेकिन आसिफ, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई नो दैट। लेकिन मुझे ये बताओ कि सॉफ्ट स्पोकन मतलब आंसर ऐसे ही सॉफ्टनेस में देते थे, या गुस्से में भी एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप गुस्से में हो, एक होता है मैं कह रहा हूँ कि मैं गुस्से में। बिल्कुल एग्जैक्टली जो पहले वाला जो आपने बताया ना, ठीक है, पहले सॉफ्ट वर्जन, उसमें ही गुस्सा, लेकिन गुस्सा एक गुस्से की एक अलामत ये होती है कि जब आप प्यार से गुस्सा भी करते हो ना तो अगले वाले का दिल वैसे ही ममता आ जाती है उसमें कि नहीं यार बच्चा अपना मोम की तरह पिघल जाता है, बोलता है ठीक है चलो जो भी कर रहा है करने दो। शक्ल का कितना फायदा उठाया, खूबसूरत तो हो शक्ल का, कभी ऐसा हुआ कि कंसेशन लेने में कहीं गए, कंसेशन मिल गया हो ज्यादा, या बस में सफर किया हो तो बोले छोटा बच्चा है, क्यूट है, नहीं नॉट इन अ नेगेटिव वे, लेकिन कभी कंसेशन लिया? हमेशा ज्यादा ही पैसे दे के आया हूँ, हमेशा स्कैम या लुट के आया हूँ। अच्छा, हाँ, जबरदस्त बंदा है भाई। ये कहते हैं कि जिंदगी में इंसान कोई भी काम करने जाता है तो स्ट्रगल बहुत होती है। अच्छा आसिफ, ये बताओ कि स्टडीज जो की आपने वो अपनी मर्जी से की, या फैमिली ने कहा कि नहीं हमें तो आसिफ को ये बनते हुए देखना है, फर्स्ट ईयर में आपने ये सब्जेक्ट्स रखने हैं, 9th में आपने ये सेलेक्ट करना है, या आप पर था कि आप जो मर्जी है वी आर विद यू? नहीं, मैंने तो अपनी मर्जी से स्टडीज़ की, जो कि स्टडीज़ मैंने अपना नेशनल कॉलेज से बैचलर्स किया माशाल्लाह। उसके बाद ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं उस टाइम जॉब करता था कहीं पे, तो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की जो फीस और हर चीज़ अदा करके मास्टर्स की डिग्री हासिल की वहाँ से एडवर्टाइजिंग में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फीस खुद देते थे? जी खुद। अच्छा, एक चीज़ होती है
मुझे बताओ कि जब आप नए नए सीनियर होते हो, मतलब जॉब पे जाते हो, कहते हैं ना कि पहला दिन जॉब का बहुत आपके लिए, कहते हैं ना कि जो पहली जॉब होती है उसका पहला दिन बहुत आपको रात नींद भी नहीं आ रही होती, अब टाइम देर ना हो जाए, ऑन टाइम जाना है, ठीक है, और पहली सैलरी। तो पहले मुझे ये बताओ कि पहला दिन कैसा था जॉब का, और पहली जॉब क्या किया सबने? पहली जॉब मैंने एक फैशन डिज़ाइनर के का असिस्टेंट था मैं। सही। और सबसे पहले मैं रात को तो जल्दी सोया था, लेकिन सुबह देर हो गई। लेट पहुंचा वहाँ मेरा पर। भाई, तो पहले मेरा भाई, मेरा भाई। पहले जैसे ही वहाँ पहुंचा तो डांट सुनी मैंने, सही। जो कि सही होती है हर इंसान के लिए, कि उसकी एरर करेक्शन जिसको कहते हैं। सही। एरर जब करेक्शन होता है तो बंदा सीखता है। सही। तो एक हफ्ता में डांट सुनता रहा, इवेंचुअली मैं टाइम पे आना लगा। सही। और काम भी 100% देने लगा। सही सही। अच्छा आसिफ, ये बताओ कि जब पहली सैलरी आती है तो उस सैलरी का क्या किया था? उसको फ्रेम करवा दिया था, पॉकेट में रखा था, बैंक में डाल दिया था, या घर पे दे दिया था क्योंकि घर पे ज़रूरत थी? घर पे ज़रूरत थी तो मैंने घर पे दे दी थी दे सैलरी, दी थी? क्योंकि अम्मी को सैलरी दी थी, क्योंकि सबसे बेसिक उनका हक बनता है। सबसे पहली सैलरी मैंने अपनी अम्मी को दी। इसीलिए आज इतने कामयाब हो। कहते हैं कि अगर किसी को एक फ्रेम आउट किया जाता है, खुदा की मोहब्बत बाप से भी कंपेयर की जाती थी, लेकिन कहते हैं कि 70 माओ जितना प्यार करता है, माँ का एलिमेंट आ जाता है। और ये भी कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो खुदा से लिंक में हैं, तो आप हमें खुदा को दिखाएं। तो आपने सबसे दरियाफ्त किया कि खुदा को सबने देखना है, नेचुरली सबके दिल में क्यूरियोसिटी होती है। तो आपने ज़ोहर की नमाज के बाद ये कहा था कि वज़ू करके एक दफ़ा अपनी माँ का चेहरा देख लेना। तो माँ का तो रुतबा बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है ना। बहुत माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। जन्नत है, बिल्कुल जो जनाब। बताया गया है, आपको पता है टेक्निकली हर किताब में, हर रिलीजन में, हर स्कूल ऑफ थॉट में बताया गया कि माँ जो है बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल जी। और लेकिन बाप भी वहीं पर है, क्योंकि अगर आसिफ मैं ये कहूँगा कि अगर माँ की रहमत है तो बाप छत है। अगर आप रहमत के साथ विदाउट छत घर में नहीं रह सकते, तो छत इज मस्ट। ठीक है जी। अच्छा आसिफ, ये बताओ कि दोस्त इकट्ठे बना लेते हो, या ठीक है सलाम दुआ सबसे रखते हो लेकिन सिलेक्टिव दोस्त रखते हो? कैसे पर्सनैलिटी के मालिक? देखिए, मैं बहुत दोस्त तो आप हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, पहली बात तो ये है। सेकेंडली ये है कि मेरे बहुत सिलेक्टिव दोस्त हैं, और हर किसी से हर सलाम दुआ तो होती है आपकी। सही। सिलेक्टिव दोस्त हैं वो बहुत कम है, जैसे कि आप हैं एक। जज़ाकल्लाह। ये तो इस वक्त प्रोग्राम पे आप कवर अप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। तो दोस्त बनाना भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है। आप किसी को पहचान नहीं सकते इतनी आसानी से। सही। तो उसमें बहुत वक्त लग जाता है कि आप कैसे उसको जज करें, कैसे आप उसको तराजू में तोलें। दोस्त को तराजू में तोलना तो नहीं चाहिए वैसे। नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा आसिफ, कभी भी ना आजकल एक चीज़ का फुकदान है, मतलब बीइंग अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, कि माशाल्लाह का एक वर्ड, कुछ भी मत बोलें, माशाल्लाह, तो नज़र भी नहीं लगती है, पूरा एक्सपेक्ट भी नहीं जाता, और एक अगले का भी दिल खुश हो जाता है कि यार इस बंदे ने तारीफ की है। अब जैसे कि माशाल्लाह यू आर टूवर्ड्स, आप क्या करने वाले हो ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे कि आप किस किस इंडस्ट्री में हो, लेकिन माशाल्लाह के एक एलिमेंट जो आता है ना, वो अगले का भी दिल बड़ा कर देता है। हमारे यहाँ ये थोड़ा फुकदान है इस चीज़ का। बहुत बेहतरीन अल्फाज है अरबी का, माशाल्लाह। बिल्कुल। और साथ साथ मुझे ये बताओ कि क्रिकेट स्पोर्ट्स में किसी में लगाव है? स्विमिंग। अमीरों वाले शो, गरीबों वाला बता दे भाई। हाँ बताओ ऑनेस्टली। क्रिकेट खेलते हो? बचपन में खेली थी क्रिकेट। अब बचपन का पाकिस्तान बनने से पहले की बात है या बाद की? 5-6 साल पुरानी बात है। क्रिकेट टीम में था। देखिए, क्रिकेट टीम में मैं प्लेयर था, अपना बहुत अच्छा बॉलर था। सही। और बैट्समैन तो अच्छा नहीं कह सकूंगा, क्योंकि आउट हो जाते थे। अच्छा, मुझे बॉलिंग बहुत गंदी आती थी, मतलब मैंने अपने कॉलेज लेवल तक खेला, लेकिन बैटिंग अच्छी थी, नॉट बहुत अच्छी थी। और उसके बाद ये कि मुझे आउट होने का दिल नहीं करता था बैट देने का। मेरे साथ भी यही था। बनिस्बत देखे ना कि कैच पकड़ना, छोड़ देना कैच, मतलब बहुत दफा मेरी टीम से निकाला गया। तो ये चीज होती है। हाँ, टीम से निकालने के बाद बंदा डिसहार्ट हो जाता है। हाँ, बंदा बोलता है नहीं यार, अब दिल नहीं है मेरा खेलने का, ये वो। अच्छा आसिफ, मैं एक बात बताऊं, ये जो मोटिवेशन जो आपने, आई यूज्ड टू कॉल हिम तुम बट नॉट ऑन द एयर, आपने जो मुझे जिम में गाइड किया था, उसके पहले की अगर मैं बात बताऊं तो मैंने बैडमिंटन प्ले किया। आई वॉज वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर बिफोर माई एक्सीडेंट। तो उसके बाद बंदे ने मुझे कोई
कहते हैं ना कि स्कोर करने ही नहीं दिया। उसके बाद फिर मुझे ये फील हुआ कि नहीं यार प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आई डिड डन प्रैक्टिस फॉर द 4 months रेगुलर, मतलब मैं ब्रेक में फॉर बैडमिंटन। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जब प्ले किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका रिजल्ट आया। तो आप अभी आप खेल रहे हैं बैडमिंटन? नहीं, मैं तो नहीं खेल सकता ना, आपको पता है। अच्छा। प्रॉब्लम है कि मैं उछल कूद नहीं कर सकता, तो ये मसले हैं। अच्छा ये बताओ कि अपने लिए टाइम निकालते हो, स्पेयर टाइम, मी टाइम, जिसमें कोई काम नहीं, सिर्फ सिवाय मैं अकेला हूँ, कोई भी काम नहीं। तो हाँ, ज़रूरी है आपके लिए स्पेयर टाइम, जैसे आपकी थॉट और जो है आप चीज़ें सोच सकते हो, दुनिया को एनालाइज कर सकते हो, आगे की प्लान कर सकते हो, वो आपको मी टाइम ही दे सकता है। आप अकेले अब जब बैठेंगे सही, कॉफ़ी लेके या चाय लेके या पानी के कप लेके, सही, तो आप 10 चीज़ें आपके माइंड में आती हैं कि क्या आप अपना किस तरीके से अपने आप को ले चलो। सही। अच्छा ये बताओ कि स्पा सैलून वगैरह जाते हो? सच सच बोलना। नहीं जाते, मतलब बियर्ड वगैरह, वो उसके लिए मतलब एक फेशियल प्रॉपर होता है, वो करवाते हो या नहीं? नहीं, फेशियल वगैरह नहीं करवाते। अच्छा जी, वैसे गोरे चुट्टे का क्या जरूरत है। कंजूस हो या जो आता है उसी वक्त खर्च करना, या सोच समझ के खर्च करना? मेरे बारे में ये कहा जाता है कि जितने मेरे पास पैसे होंगे उसी दिन खर्च कर दूंगा। अच्छा, तो ये वैसे ऑनेस्टली ऑन अ सेफर नोट अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी आदत तो नहीं कहलाएगी। हाँ, जितने आप खर्च करोगे उतने कमाओगे। नहीं, समटाइम ऐसा होता है बंद भी होता है, कोरोना में सबको बंद था, कहाँ से कमाओगे? हाँ, ये भी है। 2019, 2020, 2021, हाँ 22 आ गया, 22 आ गया। हाँ, तो वही वाली चीज़ है कि मुझे ये बताओ कि 2019 ने लोगों को वो दौर याद करवाया जब आपके पास कुछ चीज़ मैसर नहीं होगी या चीज़ों को प्रॉब्लम करेगा आपको ख़रीदने में, तो उस वक्त सारी शॉप्स बंद थी और आप दुनिया मफलूज हो चुकी थी। पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया में ये हुआ, तो उस वक्त हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं यार बचाना चाहिए, तो आपने उससे भी नहीं सीखा? बचाना, देखें, सीखा, उससे काफ़ी चीज़ें सीखी। कोविड ने काफ़ी लोगों को डिफरेंट स्केल पे काम करना सिखाया, ऑनलाइन पे आ गए काफ़ी लोग। सही। शॉपिंग, आपको अगर कोई चीज़ लेनी है तो ऑनलाइन आप काफ़ी एप्लीकेशन से चीज़ें मंगवा सकते हैं। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपके क्लाइंट्स जितने भी हैं वो थ्रू ऑनलाइन आते हैं, आप सही 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 से रब्ता भी करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आसिफ, कभी ऐसा होता है कि जो आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, कुछ समझा रहे होते हो कि अब आगे चल के आपके बारे में बताएंगे, तो जिस फील्ड में आप हो, तो एक्सप्लेन करते हुए अगर कोई नहीं समझता कोई चीज़ को, आप 3-4 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हो बात को, ठीक है, तो गुस्सा आता है या फिर आप कहते हैं नहीं यार मेरा काम है, मुझे एक्सप्लेन करना, मैं 5वीं दफ़ा भी एक्सप्लेन करूँगा? मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज़ बताऊंगा कि मैं 2 दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ, तीसरी दफ़ा मैं बस उठ के चले जाता हूँ। मेरा भी यही है, मैं इसलिए अच्छा टीचर नहीं हूँ। मुझे इतना बुरा लगता है, मतलब 2 दफ़ा बहुत होता है भाई, 2 दफ़ा के बाद व्हेन आई कॉल, आई शुड आई फील माई सेल्फ क्लियर, और जिस वक्त कोई बोलता नहीं, देखें, कुछ जगह पे आपको भी पता है, कुछ सिनेरियोज हमने कुछ लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो एक्सप्लेन करो तो वो गुस्से में आए थे। उमर भाई की बात कर लेते हैं, उमर भाई को बता देते हैं, उमर भाई गुस्से में आते हैं, मुझे पता है बॉडी के सामने। हाँ, उमर भाई, हाँ, उमर भाई हमारे थोड़े से गुस्से वाले हैं, वो हो जाता वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, राजदार हो, वैसे मुझे तो पता है लेकिन मैं लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, राजदार हो या नहीं? इसका राज होता है वो मेरी कब्र में जाएगा मेरे साथ राज। सही, मतलब गॉसिप्स में कितना बिलीव रखते हो? एंटरटेनिंग है, करते हो? मैं करता नहीं हूँ, एंटरटेनिंग है। सुन कैसे पता है एंटरटेनमेंट? जब आपने, वो कहते हैं ना कि मिर्चों वाली चीज खाई नहीं, आपको कैसे पता ही मिर्चें लगेंगी? कोई भी शैतानी चीज में एंटरटेनमेंट है। हाँ, ये होता है कि आपको टूवर्ड्स कोई गीबत, जिसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम गीबत को कहेंगे, हमने अंग्रेजी में एक प्यारा सा नाम उसको दे दिया, दैट इज आप गॉसिप्स कह रहे हो। गीबत करने में वैसे वाकई फ्लेवर बहुत है, फ्लेवर बहुत मजा है, लेकिन करने में नहीं, सुनने में। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं गुनाह भी है जो कि हम कमाते हैं, तो सुनने में भी गुनाह होता है, कौन सा हो तुम जन्नत में जाओगे। अच्छा जी, ये बताएं कि अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो पाकिस्तानी ड्रेस बहुत अच्छा ड्रेस है और अल्हम्दुलिल्लाह पहनते हुए भी फख्र होता है, लेकिन ऑफिस में आप नहीं रूटीन में पहनते, वैसे पहनते हो शलवार कमीज? 2 साल हो चुके हैं मैंने सलवार कमीज, क्योंकि ऑफिस में ज्यादा बिजी होते हैं। हाँ, ये है कि ऑफिस में जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते हुए। हाँ, नहीं वो तो पहनते हो ना, मतलब एक चीज है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फेवरेट कलर अगर हम पूछें, एक आपको कौन सा पसंद है और देखने में कौन सा अपील करता है, मतलब आप खुद नहीं पहनो लेकिन अपील करता है? मुझे तो रेड पसंद है क्योंकि वो कलर है, खून का कलर है, दुल्हन का कलर है। सही, आ गए दुल्हन पे, आते हैं इस बारे में भी और मजीद जानेंगे। ब्रेक का वक्त है, बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर पूछेंगे कि दुल्हन का कलर इनको ज्यादा क्यों पसंद है। देखते रहिए प्रोग्राम
मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे हम ब्रेक पर गए थे और आसिफ भाई ने कहा कि दुल्हन का कलर उनको बहुत पसंद है। मतलब भाई की भी शादी तो नहीं हुई, लेकिन मतलब जल्द इरादे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये एक मैसेज होता है घर वालों को भी, मुझे लाल कलर पसंद है, ले आए जल्दी। ऐसे ही है जी। अच्छा जी आसिफ, अब हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में। यानी आप एस्थेटिक में हैं जी, माशाल्लाह, बोटॉक्स है, ये सब चीजें, हाइड्रा फेशियल माशाल्लाह जी। मैंने डिस्काउंट लेना तो इसलिए मैं इस तरफ आया। मैं तो कहता हूँ ब्रेक में फ्लो आए, मतलब ब्रेक आ जाती तो फिर फ्लो नहीं आता ना, कि मेरा डिस्काउंट खत्म हो जाता। नहीं, आप जरूर आए, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। वैसे मैंने पैसे कौन से देने हैं ये ही इज द वन जिसको वाकई में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, कि मैं वाकई में नहीं दूंगा। मैं ऑनेस्टली आप लोग क्लियर बता रहा हूँ कि मैं इसको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अच्छा आप ये बताओ कि इस तरफ आने की वजह क्या थी? मेरे जैसे काले दोस्तों को देखकर हुआ कि नहीं यार इनको भी गोरा होना चाहिए, या आपको कुछ फील हो रहा था कि नहीं यार मार्केट में ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं? किसी से ऐसे मिले थे जिसने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया हो कि जिसका स्किन प्रॉब्लम हुई, तो आपने कहा नहीं यार क्योंकि आई एम एजुकेटेड तो मुझे इस तरफ भी आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए? देखिए, ये तो मेरे माइंड में था जब मैं यूनिवर्सिटी में था। मैं काफ़ी दोस्तों को देखता था परेशान, कभी उनको स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोगों को एक्जिमा है, कुछ लोग 10,000 मसले हैं। तो मैंने बोला कि इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए। हालांकि मेरी फील्ड डिफरेंट एडवर्टाइजिंग है, बट मैंने बोला कि यार दे शुड स्किन का कुछ होना चाहिए। तो मैंने रिसर्च की गूगल पे, आपका इंटरनेट तो आपके पास है, और प्रोडक्ट्स मैंने इंपोर्ट किए यूनाइटेड स्टेट्स से, और एस्थेटिक क्लिनिक खोल दी मैंने, जिसमें अभी हमारे डॉक्टर्स भी पैनल पे हैं। और आसिफ रजा के नाम से सुल्तान स्किन केयर। सुल्तान स्किन केयर, ओके। अच्छा तो ये बताएं कि खुद हाइड्रा फेशियल परफॉर्म करते हो या उसके लिए भी बंदा रखा हुआ है? खुद भी परफॉर्म करता हूँ, उसके लिए बंदा भी है। सही। हाइड्रा फेशियल है, स्किन के इसका वर्टिगो इश्यूज जिनको होते हैं, सही, इसके डी कलराइजेशन होती है, स्किन के धब्बे होते हैं इंसान, सही, वो चेंज करते हैं हम। अच्छा जो वर्टिगो मतलब वो जिसको कहते हैं वाइट पैचेस जो आपके पड़ जाते हैं, मुझे ये बताओ कि वो तो कहते हैं कि विटामिन सी की ज्यादती की वजह से पड़ते हैं कुछ लोग, जो मैंने रिसर्च पढ़ी है। तो मुझे ये बताओ कि उसका अपना स्किन का कलर आता है या टैटू आउट करते हो कि वो कवर हो जाता है? क्योंकि टैटू थोड़ा सा बीइंग हम पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम से भी बात करते हैं, इज नॉट अलाउड, ठीक है ना? तो क्या उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है आपके पास? सर्जिकल टैटूइंग कहते हैं इसको। सही। सर्जिकल टैटूइंग के थ्रू हम आईब्रोज से लेके स्किन स्कारिंग हाइड करते हैं, सेम स्किन कलर के यूज करके। मतलब आप स्किन यूज करते हो अपनी ही, या उसको पेस्ट अप करते हो कुछ ऊपर? जैसे आप कलर में देख लें कि आप कलर मैच कर रहे होते हैं स्किन का। वैसे तो 100% नहीं होता, लेकिन 95% आपका काम हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, स्किन का इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। सही। मतलब वो अपर लेयर पर ही होता है? अपर लेयर पे होता है, थर्ड लेयर पे होता है, आपकी स्किन थर्ड लेयर पे होता है। सही। जैसे एलोपेशिया के पेशेंट्स के आईब्रोज नहीं होते। सही सही। तो हमारे पास आईब्रो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और वो हम कंप्लीट उनके आईब्रोज बनाते हैं। सही सही। बर्न विक्टिम्स की फेशियल कुछ चीजें होती हैं जो मिसिंग होती हैं, तो हम वो भी थ्रू आवर डॉक्टर्स बनवाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिन लोगों की लैशेस का प्रॉब्लम है, फीमेल में ज्यादातर होता है, क्योंकि वो लैश अगर नहीं होती नहीं है चली गई, तो लैश जो है वो एक्सटेंशंस वगैरह भी कर रहे हो या उस पे आना है अभी? नहीं, लैश एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। हमारा एक्सटेंशन 2 महीने के चल जाते हैं। 2 महीने आप लैश वहीं पर ही रहती है आप। सही सही से। अच्छा जी, आपको बताते चलो कि आसिफ खुद जो है वो बहुत ही इज अ वेरी गुड पियर्सिंग पे बहुत इनको गिरफ्त है। तो जो लोग आंखों का या नोज का करवाने आते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि आसिफ कितने दिन लगते हैं हील होने में, जो कान वाला है या नोज की करवाते हैं, या जो आजकल तो बॉडी पे भी हो रही है टैटू सॉरी पियर्सिंग? तो ये बताओ कि कितना टाइम लगता है हील होने में? देखिए, हम लोग मगरबी मुल्कों को फॉलो करते हैं, तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया है अपना पियर्सिंग का। तो देखिए, ये जो मार्केट में अवेलेबल पियर्सिंग है वो एट टाइम्स हील नहीं होती। तो हम यूज़ करते हैं 14 गॉज नीडल और हाई स्टेरिलाइज्ड मटेरियल यूज़ करते हैं। सही। विद गुड मेटल। सही। जैसे टाइटेनियम हो गया। सही। तो उसके थ्रू पियर्सिंग आपकी 15 डेज में प्रॉपरली हील हो जाती है विदाउट एनी पेन। एनेस्थेशिया हमारा टॉप ऑफ द नॉच होता है। तो जिन लोगों को ये है कि पेन का क्या है, तो पेन हमारे पास
उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, एक चीज और होती है क्योंकि देखने वाले जो हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक है, लड़कों में भी है, आईब्रो हो गया, आपकी ईयर लूप हो गया, नहीं कान को piercing करवाते हैं, नोज भी आजकल तो मुझे वो सेंटर ऑफ द नोज भी करवा रहा है, जी भी लग रहा सेप्टम है पियर्सिंग, तो सेप्टम piercing, ठीक है जी, थैंक यू फॉर गाइडिंग। लेकिन ये है कि जो नाक के गिर्द आपकी होती है, लड़कों में तो खैर वैसे बहुत बुरी लगती है, मगरब में सही है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारा कल्चर नहीं है करना। मसला ये है कि यू आर द पर्सन जिसको अब जो करवाना है आप उसको गाइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो माइंड से आ गया कि उसने ये काम करवाना है। तो मुझे आप ये बताओ कि जो ये कान वाली अगर piercing है तो ये कितने दिन में इसका, एक तो करते हुए कुछ आप मटेरियल लगाते हो जिसकी सुन हो जाए पता ना चले, या नहीं वो पेन तो बर्दाश्त करनी? देखिए, करते हुए हम 20 मिनट पहले टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। 7% हो गई, 5% जेल फॉर्मेट में होती है, तो उससे बिल्कुल नमिंग हो जाती है। ओके, मतलब नहीं पता। हालांकि जो अपना पेशेंट है हमारा, तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी पियर्सिंग हो गई है। सही, और इतना खूबसूरत बंदा बैठा हुआ वैसे ही नहीं पता चलेगा। क्या बात है यार आपकी भाई, अच्छा, कभी ऐसा होता, वैसे आप सैलून खोलो ना, लोग ये बोलेंगे ऐसा गोरा चिट्टा कर दो भाई, तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि इन चीजों को ना कभी ऐसा हुआ वैसे आसिफ कि कोई इंसान बोटॉक्स के लिए या कलर जो एनहांसमेंट्स इंजेक्शंस आ रही हैं, ड्रिप्स आ रही हैं, वाइटनिंग ड्रिप्स जिनको कहते हैं, तो वो आप मुझे बताओ कि ऐसा कभी कहा कि ऐसा गोरा होना है? हाँ, काफी टीवी स्टार्स को देखते हैं यहाँ पर लोग। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके पास आ रहे हैं ना लोग? मेरे पास आ रहे हैं नहीं, मुझे तो उन लोगों ने वो नहीं किया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बुकलेट देखते हैं और काफी स्टार्स को फॉलो करते हैं। उनके जैसा गोरा बनना है काफी लोगों को, तो उसके लिए इंजेक्शंस हैं और स्किन वाइटनिंग है हमारे पास। सही। अगर अर्जेंट फॉर एग्जांपल किसी की शादी है या कोई इवेंट है, वो चूना वूना मल नहीं, वो उसके लिए हम हाइड्रा फेशियल लेके आए। हाँ, हाइड्रा फेशियल इलेक्ट्रॉनिकली 11 स्टेप्स का एक है, जिसमें डर्ट आप फेस से निकालते हैं थ्रू मशीन्स, इलेक्ट्रोलिसिस। सही। मुझे कब दे रहे हो काले चेहरे को, कब चेंज करें? आपका काला चेहरे से गोरा चेहरा, जो कि आपका गोरा चेहरा ही है। बुरी बात, सच बोलना चाहिए। देखो, एक्सेप्ट करना चाहिए कि बंदा काला है तो काला। नहीं, लग नहीं रहा है मुझे आप कहीं से काले। आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया, चलेंगे किसी तरह। हमें ना आई डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है। आई डॉक्टर से मुलाकात होना, हाँ, इससे ज्यादा है, मुझे आई डॉक्टर से भी मुलाकात करनी है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट आ जाता है जो कि अब आपको पता है कि इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, फर्ज करो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का बंदा आ गया, डॉक्टर साहब मुझे, या सुल्तान भाई या आसिफ भाई मुझे 2 दिन में गोरा होना है, तो वो नहीं मान रहा 2 दिन में ही गोरा होना, तो फिर उसको कैसे टैकल करते हो, थोड़ा सा ही बताओ। सबसे पहले तो उसकी कंसल्टेशन होती है, बैठा के उसको समझाना पड़ता है कि आपका जो स्किन का एक्चुअल कलर है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो अल्लाह ताला ने आपको कलर दिया है वो बेहतरीन कलर है। तो मैं बोलता मैं फिर यहाँ पे क्यों आया, इसीलिए कि वो बेहतरीन मुझे नहीं लग रहा ना। आप मुझे बंदे, प्रॉब्लम ये होती है कि हर कोई अल्लाह की चीज पर शुक्र अदा करता है। हमारे यहाँ पर क्या मसला है, नाम दे दिया जाता है, अबे काले यार भाई काला, ये तो है ही काला, या मिसाल देंगे कोई अगर बंदा सामने आपके ग्रुप में, इसकी तरह काला इंसान नहीं बनना, तो वो इंसान को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे होने के बजाय हम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं, हमें ऐसा क्यों बनाया। तो ये लोगों के ही बहुत ज्यादा गलत रवैये हैं जो हमें इस तरफ लेकर आते हैं। लेकिन जो बंदा आया है आपके पास, तो वो गोरा नहीं आया ना, तो वो फिर आप उसको किस तरह गाइड करते हैं कि यस तुम्हें हम गोरा कर देंगे? हम प्रोसीजर्स तो फॉलो करते हैं, अगर वो कॉन्सेंट उसका है तो हम स्किन ग्लो डाल देते हैं, इसकी स्किन ग्लोइंग कर देते हैं, इसको वाइट, थोड़ा सा वाइट कर देते हैं। सही। और मैकेनिज्म हमारे पास जो है उससे थोड़ा सा उसका चेहरा ग्लो हो जाता है और वो खुश हो जाता है। हमारे काफ़ी जितने भी 98% क्लाइंट सेटिस्फाइड है माशाल्लाह। ये तो मुझे भी पता है, आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि हम थोड़ा सा गाइड कर सके लोगों को। असल प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास डॉक्टर्स बहुत हैं, लोग बहुत हैं, लेकिन बीइंग अ फ्रेंड मैं आपसे जो बातें पूछूंगा आप इजीली मुझे आंसर कर दोगे। मुझे डर नहीं है कि आसिफ से अगर मैंने ये बात पूछ ली तो आसिफ कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड आना आसिफ को मेरे पास है, ही इज माय फ्रेंड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्किन वाइटनिंग का फर्ज करो एक मेरी टोन का बंदा है, तो मुझे कितने इंजेक्शन रिक्वायर्ड होंगे, और फिर इसमें कोई आप पैकेजेस वगैरह देते हो या नहीं? अगर 100 रुपए का, मिसाल दे रहा हूँ कि 100 रुपीज़ का है तो 10 भी 100 के ही लगेंगे, या 5 लगने तो 5 भी 100 के ही लगेंगे। कुछ इस पैकेजेस वगैरह भी हैं आपके? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जो क्रीम्स होती हैं, ये मैं मना करूँगा, मैग्नीशियम जो यूज़ करते हैं लोग, सही, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं। मर्क्यूरी होता है उसके अंदर, तो प्रॉब्लम मर्क्यूरी है, नेगेटिव है।
ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है सही। स्किन के लिए, बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। सही। तो सेकेंडली ये वाइटनिंग इंजेक्शंस की अगर नीड है सही। तो इसकी लिमिट होती है, सेट होती है, डॉक्टर जो बताता है लिमिट्स की। फॉर सही। एग्जांपल 3 इंजेक्शन लगेंगे, 4 इंजेक्शन लगेंगे, उसके हिसाब से चार्ज करते हैं हम। सही सही सही। तो फर्स्ट कंसल्टेशन होती है, अगर उसकी स्किन बेयर कर सकती है सही फिर हम प्रोसीड करते हैं। सही सही। अच्छा, ये पेनफुल होता है जो इंजेक्शन लगता है या नहीं, ये बेरेबल होता है? बिल्कुल बेरेबल है ये तो, समझिए कि आपको जैसे चूंटी ने काट दिया। ओके। और मसला ये है कि मुझे ये बताओ कि अब जो ड्रिप्स, अच्छा ड्रिप्स जो आई हैं वाइटनिंग की और इंजेक्शन में ये फ़र्क है कि वो स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है और ड्रिप पूरी बॉडी को कवर करती है या नहीं, ड्रिप भी स्पेसिफिक एरिया को ही कवर करेगी जहाँ लगेगी? ड्रिप तो पूरी बॉडी पे कवर करेगी। एक नेचुरल उसका कॉन्सेप्ट है कि थ्रू वेन्स आप पूरी बॉडी में हर चीज़ एक मैसेज पहुंचा सकते हो, फ़ोन हो गया, तो थ्रू ड्रिप्स आप पूरी बॉडी पे वो एक अफेक्ट लेके आ सकते हो जो कि इंजेक्शन के थ्रू नहीं आ सकता। ओके। अच्छा, मुझे आसिफ ये बताओ कि एक बंदे ने प्रोसीजर करवा लिया, उसके 4 इंजेक्शंस थे या 5 इंजेक्शन थे या 3 ड्रिप्स थी या 5 ड्रिप्स थी कंप्लीट, ठीक है, वो कितना अरसा स्टे करता है और उसके बाद उसको दोबारा मेंटेनेंस होती है उसकी, या बस एक दफ़ा लगा लिया सारी ज़िंदगी के लिए गोरे चिट्टे होगा? नहीं, ये देखिए हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है कि आप एक टाइम पे ये चीज़ नहीं होती, इसके लिए आप कंटिन्यूस आना पड़ता है फॉर 6 मंथ्स। ओके। यस, आपने ये एक दफ़ा करा दिया, आप हो गए, आप हैप्पी हो गए, शीशे में देखा, फिर उसकी मेंटेनेंस है, जैसे आप गाड़ी की मेंटेनेंस करते हो, जैसे आप अपने घर की मेंटेनेंस करते हो। सही। अच्छा, मुझे ये बताओ साथ साथ कि कोई इंसान आता है, जैसे 3 इंजेक्शंस में आपने 5 इंजेक्शंस बोले कि यार आपको, जैसे मुझे बोला कि नहीं तुम्हें 5 इंजेक्शंस लगेंगे, ठीक है, मुझे तीसरे पे ग्लो अपना अच्छा लगने लग गया, तो मैं वहाँ पर आके आपको स्टॉप करने का बोलूँ कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पे मानते हो या आप कहते हो नहीं आपको 5 बोले तो 5 ही लगेंगे? ये जो रिकमेंडेड डोजेज होते हैं वो तो ज़रूरी होते हैं। सही। आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो एक वेरिएबल नहीं होगा। अगर लेकिन अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे ये नहीं करवाना, प्रोसेस स्टॉप कराना है और मैं इसमें हैप्पी हूँ, तो हम उसको फोर्स नहीं करते। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताओ कि जो आपका हाइड्रा फेशियल है उसकी कॉस्ट क्या है? सर डिस्क्लोज तो मैं ऑन एयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अंदाज़ा नहीं बता दो। बिटवीन 5 to 4 to 6,000। सही सही सही। अच्छा, तो इसके बाद मुझे ये बताओ कि आसिफ इसका रिजल्ट कितने अरसे रहता है? हाइड्रा फेशियल का पूरे महीने रहेगा। पूरा महीना रहेगा? मतलब जो लड़के बेचारे बाइक चला चला कर जिनकी स्किन खराब हो जाती है तो 4-5 हज़ार अपनी शक्ल पर भी लगा लें, क्योंकि दूल्हा आपने भी बनना है, सिर्फ लड़की दुल्हन नहीं बनती, आप भी दूल्हा बनते हैं। अच्छा, वो बड़ा अजीब सा लगता है, लड़की इतनी प्यारी लगे, खौफनाक दूल्हा, तस्वीरें देखिए अजीब लग रहा होता है। वो नहीं, लड़के अपनी स्किन की ज्यादा केयर नहीं करते एज कम्पेयर टू वो लेडीज जो हैं यहाँ पर। वो आपने देखा होगा कि मेकअप का पूरा वो पहाड़ जो होता है वो ये उन लेडीज के लिए जो हमें नहीं देख रही हैं, जो देख रही हैं उनकी बात नहीं हो रही है। हाँ जी। शादियों में स्पेशली वो पहाड़ जो फाउंडेशन का लगाती हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि वो कितना डैमेज कर रही है उनकी स्किन। अच्छा, वैसे एक बात है, कभी कोई लड़की गिर जाए ऐसे स्किन बाहर निकल आती है ना, वो पूरा मखोटा टाइप। आपने वो मूवीज में भी देखा होगा, द मास्क मूवी देखी है आपने, वो अपना जिम कैरी की। सही। तो उसमें एक ग्रीन कलर का मास्क पहना होता है। हाँ जी यही चीज़ है, तो वही वाली चीज़ है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपकी एस्थेटिक के बारे में हमने जान लिया, पीरियसिंग के बारे में जान लिया, क्योंकि दुनिया की नीड थी, दुनिया ने आपको एम्फेसाइज किया। मैं ये चीज़ इसलिए पर्सनली बता रहा हूँ कि ही इज़ माई बेस्ट बडी, और ये बहुत मुश्किल से टैटूइज़म की तरफ भी गए हैं, तो एक आपको खींच खांच के टैटूइज़म की तरफ भी लेकर गए, तो उस प्रोसीजर में करने में थोड़ा सा डर नहीं लगता कि मैचिंग नहीं होगी या ये नहीं होगी, या अब ठीक है यार जो है देखेंगे? नहीं सर, विद एक्सपीरियंस, क्योंकि मगरबी मुल्कों में ये चीज़ें होती हैं। सही। तो पाकिस्तान फॉलो करता है इस चीज़ को, तो मेडिकल टैटूज तो हम करते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक बनाना भी होता है और एक रिमूविंग भी होती है टैटूज की, तो यू आर गो थ्रू विद द रिमूविंग एज वेल और सिर्फ बनाने वाले हो? देखिए हमारे पास क्यूडॉइड लेज़र है, थ्रू दैट वी रिमूव जो भी टैटू हैं बॉडी पे, वो रिमूव कर देते हैं। सही। जो भी बनवा के आते हैं, कुछ लोग नाम लिखवा लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, टूटता तो कहता वो ये क्यों लिखवाया था, वो गलत हो गया।
तो उसको हम रिमूव करने के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, आप गूगल पे आप लिख सकते हैं क्यूडॉइड लेजर। ना मैं क्यों गूगल पर करवाऊँ लोगों को, आप बताएं आप किस क्यूडॉइड लेजर जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके सिंगल शॉट से आप टैटू रिमूव कर सकते हैं। सही। अच्छा, वो एक दफ़ा मैंने वीडियो देखी थी टैटू, वो इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है अजीब सा, वो फिर कैसे रिमूव होगा? देखिए, अगर वो इतना बड़ा पहाड़ बना है, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी जो बेसिक मशीन्स हैं उनसे होता है। सही। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उससे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब वो तो नहीं कि हाथ रखा दूसरा हाथ लग गया आपका वायरल? नहीं। और जनाब इसी के साथ ब्रेक का वक्त है, तो हमारे साथ वाकई में टाइम का पता नहीं चल रहा। बिल्कुल जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे और पूछेंगे कि सिंगिंग भी करते हैं या नहीं करते, या गजलियात में कोई इनको इंटरेस्ट है, क्योंकि अंग्रेज बनता है मतलब इन पैटर्न ऑफ दैट। तो बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और कहते हैं कि वक्त कैसे गुजर जाता है, वैसे वाकई में ये कहा जाता है कि जहाँ पर आपका दिल मैच होता है, यानी आपकी जो फ्रेंड गैदरिंग होती है, उसमें वाकई में फिर घर पे जाते तो एक अम्मी का डंडा होता है कि कहाँ थे तुम, ये वही वाले आज काम हो रहा है। कि वाकई में आसिफ तुम्हारे साथ टाइम का नहीं पता चल रहा, तुम्हारा मैं बोल जाता हूँ लेकिन कहते हैं कि दोस्ती यानी में आप नहीं होता, जैसे नहीं तुम भी बोल सकते हैं। हाँ हम बोलते ही तो, मैं इतना नेक नहीं हो भाई, वो पता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि गज़लों से, शायरी से कोई लगाव है? पुराने गानों से लगाव है। हाँ बता रहा नहीं अब किस किस के, वो छोड़ दो ये बता दो कि पुराने गाने सुनते हो? पुराने गाने। अच्छा मुझे एक चीज़ आसिफ जाननी है, बड़ी क्यूरियोसिटी है, मैंने कभी आपसे, एक अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं, मैंने कभी नहीं पूछी, लेकिन ऑन द प्रोग्राम पूछूंगा, क्योंकि मेरी वो वाली फैमिली जो कि हमें कैमरे के उस पार देख रही है। ये पुरानी गाड़ी का क्या सीन है, मुझे नहीं समझ आती कि एक बहुत खूबसूरत सी रेड कलर की कार है आपके पास, क्या एक्स गर्लफ्रेंड इसमें बैठी थी या क्या हुआ था, कुछ बताओ मुझे। देखिए, आजकल के ज़माने में आपकी एक्स या रीसेंट गर्लफ्रेंड पुरानी गाड़ियों में तो बैठती नहीं है बिल्कुल, वो देखेंगी डिसोन कर देती हैं। सही। लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे क्लासिक गाड़ियों का शौक है। सही। और ये मेरी एक पार्ट टाइम हॉबी भी है, गाड़ियों को मरम्मत करना, उनको बनवाना। सही। कलर करवाना और उनको चलाना। सही। तो शौक भी है, उनकी ड्राइव भी अच्छी लगती है मुझे, शायद मैं पुराना आदमी हूँ उस वजह से। नहीं ऐसे नहीं है, देखो कहते हैं कि आपका जब ज़ौक़ अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो पुराने गाने हैं, आप मैडम नूर जहाँ की बात कर लें, मेहदी हसन खान साहब की बात कर लें, तो आजकल के बच्चे वो गाने सुनते हैं जिसका कोई रिदम नहीं होता, जिसमें कोई रदीफ काफिया नहीं है, कोई शायरी नहीं है, ठीक है ना। मैं अक्सर अपने एफएम शोज पे भी कह रहा होता हूँ कि आजकल के गाने क्या, मैं घर से निकला पेट्रोल खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, पूरी जिंदगी की मतलब मरहला बता रहे हैं। अब वही वाली बात कैसे गुजरा उनका, दिन कैसे गुजरा, अब वो वाली चीज है ना कि टूथपेस्ट की या नहीं की, हाँ वो वाली चीज है कि स्प्रे लगाई नहीं लगाई, हाँ तो वही वाली चीज है कि आपको गानों का कोई मफहूम नहीं रह गया। आप कहते हैं ना कि पहले जो गाने होते थे उसको अगर आप सुनते तो आपको फील होता था यार ये मेरी कहानी है, ठीक है ना, जैसे कि क्यों हमसे खफा हो गए जाने तमन्ना, ठीक है ना। अब आप सुनते हो तो वाकई में अगर आपके घर में आपकी बीवी रूठी हुई है या आपकी मंगेतर रूठी हुई है तो फील होता है कि यस यार ये क्यों रूठा हुआ है। आपके गानों में मुझे नहीं समझ आती, तो ये आपने मुझे बताया। तो वैसे क्या क्या गाड़ियाँ कौन कौन सी रखी हुई हैं भाई ने? सर मैंने रखी हुई है टोयोटा करोला के पुराने मॉडल। सही। कूपे हैं मेरे पास। बाइक्स में भी है कुछ? नहीं, मुझे बाइक शौक है लेकिन मुझे चलाना नहीं आती बाइक। सही। जब मैं बाइक सीख जाऊंगा तो बाइक भी लूंगा। अभी सीखने की उम्र नहीं है भाई, छोड़ दो, जो है वो काफ़ी है। अच्छा ये बताओ कि आसिफ जब इस एस्थेटिक में आने लगे और एक सोचा कि नहीं यार इनिशिएटिव, क्योंकि यू आर फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, ठीक है ना, तो लेग पुलिंग हुई थी जिस दिन आसिफ ने कर लिया ना उस दिन नाम बदल देना हमारा, कभी ऐसा हुआ? देखिए, हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में लेग पुलिंग बहुत है। फैमिली आपको कुछ पार्ट ऑफ द फैमिली आपको बोलते हैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल, तो आपको करके दिखाना है। उस वक्त चुप होना है, उस टाइम चुप रहना है, आप कुछ नहीं बोलें, आप अपना काम करते रहें। सही। अच्छा मुझे ये बताओ कि इतना ही धीमा आंसर करोगे निकाह के टाइम पे या थोड़ा लाउड होकर बगे कबूल है कबूल है कबूल है? डर के मारे बंदा बोलता है कबूल है कबूल है। छोड़ो आदमी इसकी बात। अच्छा डेफिनेटली मुझे ये बताओ कि हम अगर पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तानी और हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने में, अगर आपको घूमने के लिए पाकिस्तान में जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे और बाहर जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे? देखिए, मुझे पाकिस्तान सबसे बेहतरीन जगह लगती है अभी तक ना, कि जहाँ मैंने ट्रैवलिंग अब्रॉड भी की है, बहुत सारी जगह पर रहा भी हूँ। पाकिस्तान जैसी जगह नहीं है। सही बात है। स्पेशली आप जाएं
पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में शोग्रान बहुत ज़बरदस्त जगह है, माशाल्लाह। हुंजा है, हुंजा है, हुंजा बेहतरीन जगह है, और काफ़ी हमारे इनफैक्ट लोकल्स और फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं आजकल। सही तो, बात है, सही बात है। ये वादिय लोकेशन कलाम है, नारान है आपका, कुमरात वैली, बिल्कुल यही है। तो ये जगहें हैं ऐसी कि आप दोबारा जाना चाहते हैं, बस थोड़ी सी टूरिस्ट फैसिलिटीज अच्छी हो जाए, पैसा भी हो ना आपके पास, जाना तो आप चाहते पॉकेट में ना हो तो फिर नहीं जाते ना। हाँ, फैसिलिटीज भी जरूरी है ना, पाकिस्तान में फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ नहीं। देखो एक बात मैं बोलूं, आसिफ, कुछ चीज़ों की जगह का मज़ा ही इस वजह से है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। जब फैसिलिटीज़ आ जाती हैं तो लोगों के अंदर से अपनाइयत ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं शहरों की, वी नॉट गोइंग टू मेक इट कराची, लेकिन शहरों की बात करते हैं कि जितने घर बड़े होते जा रहे हैं दिल छोटे होते चले जा रहे हैं। गाँव में अगर आप जाते हैं तो कच्चे घर हैं, दिल बड़े पक्के हैं उनके, वो आपको मोहब्बत देते हैं, वो आपको इज्जत देते हैं, जो कि आजकल शहरों में ख़त्म हो चुका है। आजकल एक फेसबुक मैसेज पेस्ट हो जाता है, व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, आप कैसे हैं भाई। मैं भी ये कहता हूँ कि जब तक आसिफ, अगर मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फिजिकल नहीं आके देखोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फेसबुक पर क्या है या व्हाट्सएप पर, या मेरे इस भाई के लिए दुआ कीजिएगा वो ICU में है भाई, उससे क्या होगा? वो बंदा ऊपर पहुंच गया तो आपका जब मैसेज लोगों ने देखा, अब कितनी अच्छा, मुझे नहीं समझ आती लोगों के लिए, किसी के लिए दुआ करवा रहे हो तो उसमें भी क्लैपिंग का मैसेज या स्माइलिंग इमोजी फेस होता है। ये मैं हैरान हुआ हूँ, लोग कोई इंतकाल हुआ है किसी का, फेसबुक पे डाला हुआ है उसने, और नीचे लोग स्माइली हंस रहे हैं, मतलब मैं बिल्कुल शॉक हूँ इस बात पे। तो मुझे नहीं समझ आती, या तो तरबियत का कहना चाहिए कि देखो आसिफ, आप यहाँ पर अगर आज बैठे हो, मौजूद हो, तो इसके पीछे आपके वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है। ये देखो, तबीयत के अंदर हलीमुत्तबा होना, यानी आपको सॉफ्ट स्पोकन होना, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है, लेकिन अच्छे इखलाक से बात करना, ये सारा क्रेडिट आपके वालिदैन को जाता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड को जाता है, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी न्यू यूथ है, उसमें क्या एक चीज़ फील करते हो कि बहुत ज़्यादा है जो नहीं होनी चाहिए, और क्या मैसेज दोगे उनको? ये आजकल की न्यू यूथ जो है ना, बहुत जज्बाती है, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल वो डिसीजन पावर में बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा। थर्डली वो कंप्यूटर सेवी बहुत है। हाँ, कंप्यूटर सेवी का मतलब ये कि मोबाइल फ़ोन 24 आवर्स, टिकटॉक 24 आवर्स, स्नैपचैट, हर चीज़ वो स्नैपचैट पे डाल देते हैं। सही। फॉर एग्जांपल चाय भी पी रहे होंगे, स्नैपचैट पे चल रही है वो। नहीं, ये तो चाय की आप बात बता रहे हो। एक बंदा है, मुझे फेसबुक पर, उसको मैंने अनफॉलो किया, अब उसने क्या लिखा, मेरा मूड है चाय बनाने का। अब वो किचन में उसने एक स्टेप उठाया पाँव का, उसने उसकी भी तस्वीर डाली, फिर उसने देच की दिखाई। मैंने कहा भाई इतनी देर में कौन इतना फालतू आदमी है, कोई तुम्हें देखेगा? और लोग देख भी रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं काफी, और वो भी चाय वैसी बना रहे हैं और वैसी कॉपी कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट हो। मुझे एक चीज होती है, देखो आप जब भी चाय पीते हो ना, मुझे एक सड़ की आवाज आती है, बड़ी गंदी लगती है मुझे तो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये वाली चीज है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो, तहजीब के साथ करो। अच्छा, अगर मैंने कोई क्लिप डाला है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस आ दिया, और चाय पीते हुए एक आवाज़ आ गई, वो गलती थी वो मेरी, ठीक है ना, वो चली गई, लोग उसको फैशन बना लेंगे, सब आवाज़ निकाल के चाय पियेंगे। अजीबोगरीब लगता है ये चीज़ें। लोग कॉपी करते हैं ना, यहाँ पर अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते। यही मेजॉरिटी हमारे, लेकिन मेजॉरिटी हमारी इन चीज़ों में है। मैं, और दूसरी बात है, एक चीज़ जो फाइनल, उसके बाद हम फाइनल उस पर चलेंगे, मैसेज आपका रह गया, यूथ को क्या देना चाहेंगे जल्दी से, क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट है बस। एक ही लाइफ है, प्रॉपरली इसको एंजॉय करें और लोगों के लिए अच्छा करें, भला करें। ज़बरदस्त। अच्छा आसिफ, मुझे ये बताओ कि जो मुझे आज तक बात समझ नहीं है, एक अरसा होगा मुझे भी जिम में, वो जो वेट उठाते हुए अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, वो कैसे आती हैं? वो समझ भी नहीं आता। लोग वो इनर बिल्ड है। हाँ, मैं एक बात बताऊं, मैं जब वेट उठाते हुए, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं उठाते हुए तो मतलब जब मैंने कैरी नहीं किया तो आई कैन प्रोड्यूस दैट वॉइस, मैं रखने के बीच ड्यूरिंग एक्सरसाइज मुझसे आवाज नहीं निकलती। मुझे बड़ा शौक है वैसे इस चीज का। काफी लोगों को शौक आवाज निकालने का होता है। वो अजीब ही बकरी आवाज निकालती है, यही चीज है। अच्छा आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आने के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फिर चैनल पर भी देख रहे हैं। डेफिनेटली। अच्छा, तो मुझे सिंपल ये वाली बात कि इन ऑर्डर टू वे, जितनी हमारी दोस्ती है, मैं आज चैनल के थ्रू कहूँगा, कोई बात बुरी लगी तो सॉरी मेरे भाई, और कहते ये हैं कि जिस तरीके से मेरी मदद करते हो, अल्लाह ताला हमेशा इसी तरीके से आपको सबकी मदद करने वाला है। जैसे आप हैं वैसे ही आपके दोस्त हैं, जैसे आप हैं ज़ीशान भाई वैसे ही आपके दोस्त होंगे, तो आप भी सबकी मदद करते हैं। अपनी तारीफ करने का ये बेस्ट वे होता है। आप सबसे अच्छा अखलाक से बात करते हैं। यू गेट द सेम पीपल। नहीं, ऐसा होता नहीं है, सेम वाइब। मैं एक बात बोलूं, समटाइम ऐसा होता है, समटाइम ऐसा नहीं होता। देखो आप अच्छे हो, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि इन सारी बातों के बाद हाइड्रा फेशियल के पैसे नहीं दूंगा। एक लास्ट बात करूंगा, आप हैं सन
और सन पे काफ़ी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल लाइट है, आप सही लाइट पे काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। सही। आपने देखा होगा रात में बल्ब जला लें तो मच्छर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, सही। छिपकलियाँ अट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो ये नेचर ऑफ लाइफ है। सही बात, सही बात। और घर वालों को कोई पैगाम देना चाहोगे? खुश रहें। नहीं, अम्मी अब्बू के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम? अब खुश रहें वो लोग। वो तो खुश रहेंगे, वो मुझे पता है कि वो आप बोलेंगे अम्मी अब मैं आपको खुश ऐसे रखूंगा, बहू ले आए जल्दी, वो आपको खाना हाँ, वगैरह अभी कर आप तो खुश रखूंगा कि आप बहू लेके आए। है ये दिल से आई है, कहते फेफड़ों से होते हुए दिल से निकलिया। ऑलराइट आसिफ, अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा बात करके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जनाब, मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। मैं सिंपल जाते जाते एक लास्ट बात करूंगा कि अगर आपको कोई दोस्त मैसर है तो उसकी कदर कीजिए। दोस्त बनाना मुश्किल बात नहीं है, उसकी कदर करना, उसको संभाल के रखना बहुत अहमियत की बात है। जिस दिन आप अहमियत देना सीखेंगे, ज़िंदगी में आपका वकार बढ़ता चला जाएगा। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।